खबरों की कुछ सुर्खियां। दुर्गापुर के IQCT अस्पताल में मरीज के परिजनों में हंगामा, फायरिंग। वामपंथी संगठनों की ओर से विभिन्न मांगों के समर्थन में BLRO को ज्ञापन सौंपा गया। मुंडेश्वर में भारी वाहन से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत, विरोध प्रदर्शन। आसनसोल रेल पार घर में लगी आग। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030 17593 to 7585971093. दुर्गापुर के IQCT अस्पताल में मरीज के परिजनों में हंगामा, फायरिंग। पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार रात के समय IQCT अस्पताल में एक ही परिवार के करीब 5 से 6 सदस्य एक साथ मरीज से मिलने की जिद कर रहे थे। वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने जब उन्हें ऐसा करने से रोका तो वे उससे बहस करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि वे मारपीट पर उतारू हो गए। जब अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की तो मरीज के एक रिश्तेदार ने कथित तौर पर अपने पास मौजूद हथियार से 3 राउंड फायरिंग कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाएं समेत 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस ने उनके पास से हथियार भी जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। वासुदेव पाल बोले একজন ব্যক্তি, বয়স 53 বছর, যার কোকোভেন অঙ্গদপুরে বাড়ি। সে মোটরসাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিল এবং সে অসুস্থ অবস্থা তার বাড়ির লোক এখানে IQCT-তে ভর্তি করেছিল। 2 দিন ধরে এখানে ছিল এবং ট্রিটমেন্টে ওরা অসন্তুষ্ট ছিল। সেই নিয়ে বাসুদেব পালের বাড়ির লোকরা এখানে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। সেই সময় খবর পেয়ে পুলিশ যায় আমাদের এবং তারা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক ছিল। পুলিশের তরফ থেকে বলাও হয় যে ডাক্তারবাবু দেখা করতে চাইছেন 2-3 জনকে নিয়ে আসতে, কিন্তু ওনাদের দাবি ছিল যে আমরা যতজন আছি সবাই আমরা দেখা করব। সেই নিয়ে বচসা শুরু হয় IQCT-র সাথে এবং কথা কাটাকাটি শুরু হয়। পুলিশ তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু আহত ব্যক্তির একজন আত্মীয় তিনি তার সম্ভবত সেটা ফায়ার আর্মস মানে সার্ভিস রিভলভার হতে পারে, সেটা এখনো ভেরিফাই হয়নি। লাইসেন্স আছে কিনা সেটা ভেরিফাই হয়নি, সেটা উনি বলছেন এটা লাইসেন্স আর্মস। তো সহসা উনি গুলি চালায়, কিন্তু লাকিলি কারুর গায়ে লাগেনি, ওটা কেউ ইনজিওর্ড হয়নি। ওটা আমরা 2 রাউন্ড এখন অব্দি খুঁজে পেয়েছি, ওর এমটি কার্টিজ। তো যেটা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছে সেটা 3 রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। তো এই নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করেছি এবং একটি FIR হয়েছে। আমরা 4 জনকে ডিটেন করেছি। বলছি স্যার, পুলিশের উপরে হামলা বা নিরাপত্তা? হ্যাঁ, পুলিশের উপরে ওরা অতর্কিতে একটা অ্যাটাক করেছিল। আমাদের একজনকে, আমাদের পুলিশ কর্মচারীকে ওরা গায়ে হাত দেয়। তো সেই নিয়ে অভিযোগ হচ্ছে এবং পুরো ব্যাপারটা আমরা বাকি এনকোয়ারি। वामपंथी संगठनों की ओर से विभिन्न मांगों के समर्थन में BLRO को ज्ञापन सौंपा गया। पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार सारा भारत खेत मजदूर
यूनियन, सारा भारत कृषक सभा, C2 बस्ती उन्नयन समिति, सामाजिक न्याय मंच, आदिवासी अधिकार मंच जैसे 6 वामपंथी संगठनों ने रानीगंज के BLRO कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और विभिन्न मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा। यहाँ कार्यालय की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उसके उत्तराधिकारियों को उसकी जमीन पर कोई भी निर्माण कार्य करने की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा तालाबों को भरा जा रहा है और अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। इसके अलावा जिन गरीब लोगों को जमीन का पट्टा मिला है लेकिन म्यूटेशन नहीं मिला है, इसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उनकी विभिन्न मांगों को लेकर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पांडेश्वर में भारी वाहन से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत, विरोध प्रदर्शन। पांडेश्वर के ऊपरपाड़ा निवासी 32 वर्षीय प्रसन्नजीत मुखर्जी सड़क पर जा रहे थे, तभी एक 16 चक्के वाले मालवाहक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया और भाग गया। इस घटना की खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय निवासियों की मांग है कि जानलेवा दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रक की तुरंत पहचान कर उसे जब्त किया जाए। इसके अलावा उन्होंने इन व्यस्त सड़क पर बेतरतीब वाहनों की आवाजाही को रोकने की भी मांग की। शुक्रवार को उन्होंने इसी मांग को लेकर काफी देर तक सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए नितुरिया पंचायत समिति अध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत सालतोड़ा ग्राम पंचायत के परबेलिया दामोदर नदी के किनारे शमशान घाट के पास सरकारी जमीन पर है पंचायत की देखरेख से ठोस अपशिष्ट प्रबंधक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा। जानकारी देते हुए नितुरिया पंचायत समिति अध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव ने बताया कि परबेलिया नदी के शमशान घाट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया जा रहा है ना, ये किसकी तरफ से बनाया जा रहा है? देखिए, हम लोग परबेलिया 8 नंबर जो रिवर साइड है वहाँ पर हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम हम लोग रखे थे और उसको हम लोग काम चालू किए हैं। ये टोटल 6,08,000 रुपया देकर इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। ये पूरी पंचायत समिति का फंड है। इम्प्लीमेंट एजेंसी सालतोड़ ग्राम पंचायत है। चूँकि फंड इसका एक अलग से फंड इस साइड से ही हम लोग को मिलता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक फंड अलग से होता है। इस फंड से ही उसको तैयार किया जा रहा है। इलाका के मैंने सालतोड़ ग्राम पंचायत के इलाका के जितने भी मैंने आवर्जना है, इधर उधर फेंका हुआ रहता है, जो भी डस्ट वगैरह सब एक जगह एकत्रित कर जो नष्ट हो जाएगा उसको उससे सार तैयार किया जाएगा। जो नष्ट नहीं होगा उसको हम लोग टुकड़ा कर अलग जगह हम लोग उसको दे देंगे जगह पर। जैसे कहीं ब्रिज बनता है तो वहाँ पर लग जाता है, जैसे पॉलीथीन वगैरह। और जो सड़ने का चीज़ है उससे हम लोग सार को तैयार करके उसको मार्केट में हम लोग उसको बेचेंगे भी। ये टोटल हम लोग का प्रोजेक्ट सालतोड़ ग्राम पंचायत के देखरेख में बन रहा है और फंड नेतुरिया पंचायत समिति की तरफ से तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिन में इस स्कीम को हमारे जो भी ग्रुप की महिला लोग हैं इसको देखरेख करेगी और आने वाला दिन में इससे बहुत इलाका का माने आवर्जना शेष होगा और आने वाला दिन में बहुत परिवार इससे चलेगा। कितनी जमीन पर बन रहा है ये? और लगभग 1-2 कट्ठा जमीन है। वहाँ पर जमीन अवेलेबल है, हम लोग का सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर बनाया जा रहा है और उसको तैयार किया जा रहा है बड़ी जोर शोर से कि आने वाला दिन में हमारा इलाका से दूषण मुक्त हो जाए। कितना दिन में तैयार होने की संभावना है? लगभग और 15 से 20 दिन। आशा करते हैं अप्रैल में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
स्वामी विवेकानंद व्यायामशाला में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के कानून मंत्री मलय घटक ने भाग लिया। इस बैठक में सदस्यों ने क्लब को आधुनिक रूप देने की मांग को लेकर मंत्री से विस्तृत चर्चा। बैठक के दौरान क्लब के सदस्यों ने मांग की कि सदस्यों पुराने इस संस्था को अब नए जमाने के अनुसार जिम उपकरण, खेल प्रशिक्षण केंद्र और महिलाओं व बच्चों के लिए स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रमों से सुसज्जित किया जाना चाहिए, ताकि ये क्लब एक बार फिर समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा और स्वास्थ्य का केंद्र बन सके। इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चट्टोपाध्याय, स्थानीय पार्षद रीना मुखर्जी और क्लब के वरिष्ठ सदस्य श्री कृष्ण मिश्रा भी मौजूद थे। सभी ने क्लब की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका की सराहना की और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। अपनी नौकरी खो चुके शिक्षकों ने पुरुलिया शहर में विरोध मार्च निकाला। पुरुलिया पहले आयोग को हटाओ, फिर योग्य लोग स्कूल लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद नौकरी गंवाने वाले पुरुलिया के शिक्षकों ने ऐसी ही मांगों को लेकर पुरुलिया सरकारी बालिका विद्यालय से टैक्सी स्टैंड होते हुए अंबेडकर प्रतिमा के पास तक जुलूस निकाला। पथ सभा में बर्खास्त शिक्षकों ने कहा, हम चाहते हैं कि बाइमर रिपोर्ट प्रकाशित हो, अयोग्य और योग्य की सूची अलग हो और अयोग्य लोगों की शिक्षा क्षेत्र से तत्काल हटाया जाए, तभी हम स्कूल लौटेंगे। गौरतलब है कि 2016 से एसएससी पैनल को देश की सर्वोच्च अदालत ने 3 अप्रैल को रद्द कर दिया था। नतीजतन करीब 26,000 शिक्षक और शिक्षाकर्मी अपनी नौकरी खो चुके हैं। दिल्ली में इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत। बचाव कर्मी मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। शनिवार की सुबह दिल्ली के मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत ढहने से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य को बचा लिया गया। मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसने होने की आशंका है। एक अधिकारी ने बताया कि इमारत के मालिक के भी फांसे होने की खबर है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 3 बजे हुई, जिसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, दिल्ली अग्निशमन सेवा और दिल्ली पुलिस की टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया। एक अधिकारी ने इसे पैनकेक पतन के रूप में वर्णित किया, जिसमें उन्होंने कहा, बचने की संभावना न्यूनतम है। NDRF के उप महानिरीक्षक DIG मोहसेन शाहिदी ने बताया, फिर भी हमें उम्मीद है कि कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती है और हम सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं। मलबे को धीरे धीरे और पूरी तरह से साफ किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। श्री शाहिदी ने कहा, जगह की कमी के कारण मलबे को हटाने के लिए भारी मशीनरी का उपयोग सीमित है। CCTV में कैद हुआ वह पल जब दिल्ली की इमारत ढह गई, संदीप लांबा ने कहा। रेलवे इंजन और कोयला लदे डंपर में टक्कर। पांडेश्वर के श्यामला कोयलरी इलाके में बड़ा हादसा हो गया। खराब मौसम के बीच साउथ श्यामला कोयलरी के पास ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ECL के डीजल
इंजन और कोयला लदे डंपर के बीच भीषण टक्कर हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। टक्कर इतनी भीषण थी कि कोयले से लदे डंपर का पिछला हिस्सा खुल गया, जिससे कोयला सड़क पर बिखर गया। इस घटना के कारण आसपास की सड़कों के दोनों तरफ भारी जाम लग गया, जिससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाए। कोयले से भरी सड़क को साफ किया गया और डंपर को हटाया गया। DHE बॉल्टिंग प्लांट के सामने बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। कथित तौर पर 5 श्रमिकों को PHI बॉटलिंग प्लांट बोतल बंद पेयजल का उत्पादन में आलोक इंटरप्राइजेज नामक एक निजी कंपनी में न्यूनतम 32,000 रुपये मासिक वेतन पर 7 साल तक काम करने के बाद नौकरी से हटा दिया गया था। उस स्थान पर आलोक एंटरप्राइजेज के पर्यवेक्षक नए श्रमिकों को नियुक्त करेंगे। नौकरी गंवाने वाले 5 श्रमिकों ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नौकरी गंवाने वाले 5 श्रमिकों के नाम विशु दास, सम्राट हाड़ी, मिलान प्रधान, दीपक बावड़ी, किसान हाड़ी है। उनकी मांग है कि उन्हें तुरंत बहाल किया जाए और उन्हें 6 महीने का वेतन दिया जाए। उन्होंने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि उद्यम का सुपरवाइजर बाहरी लोगों को तृणमूल नेतृत्व का नाम देकर नौकरी देने की कोशिश कर रहा है। फिर उनकी नौकरी क्या होगी? आसनसोल सिटी बस स्टैंड परिसर में परिवहन श्रमिकों के कल्याण के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य के कानून मंत्री मलय घटक मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बस कर्मचारियों के लिए सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ सीधे पहुंचाना, मृतक बस कर्मचारियों के परिवारों को चेक सौंपना, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना और सरकारी सहायता का आश्वासन देना शामिल है। आसनसोल रेल पार घर में लगी आग। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 25 अंतर्गत ओके रोड के बड़ा नाला के पास एक घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जल गया। दरअसल छोटे बच्चों के लिए हौजरी का सामान बेचने वाले दुकानदार मोहम्मद आशिफ खान इसी घर में यह सामान रखते थे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भी करीब 70,000 रुपये का सामान आया था। इसके अलावा बच्चों के सर्दियों में पहनने वाले कपड़े भी करीब 3 लाख रुपए के थे। आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पाकर पार्षद SM मुस्तफा मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी आग बुझाने की मदद की। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में करीब 40 मिनट लग गए। इस बीच उनके घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अब समय है SMS के मोमेंट का। परिपक्वता का मतलब उम्र से नहीं है। ये जानना जरूरी है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब बस चले जाना है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 पर।